Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्रॉमिस के हिसाब से मैं वापस से अगली क्लास जो मेरी इंग्लिश की होती है 2 बजे, कॉन्सेप्ट वाली क्लास। और हमारी कॉन्सेप्ट क्लास किसकी हो रही है? गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। और ये हमारा थर्ड पार्ट है इसका, और ये 3rd नंबर की अपनी क्लास है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्लास हमारी NDAN है। समझ में आ रही बात? ये हम एयरफोर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेवी। इसका मतलब सभी के लिए अपनी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये हमारा मिशन चल रहा है 2021। ओके, 2 बजे मेरी ये क्लास होती है। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी वो हमारी वॉकेब की क्लास होगी। 4 बजे हम वापस से मिलेंगे एक बार फिर से। ये हमारी टीम है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और अगर आपको PDF लेनी है तो बेटा फटाफट आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम के अंदर टीम स्पेस RS सर कैपिटल लेटर होने चाहिए सारे, और ये आपको इससे ज्वाइन करनी है। इससे आपको आपकी PDF जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये आपको PDF इवनिंग में, अभी नहीं, कई बच्चे बहुत कमेंट करते हैं सर PDF नहीं आई, इवनिंग में आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद में कोई बच्चा अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी पे, तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। और अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है तो संजय कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है बेटा। हमेशा 9:30 बजे मुकेश सर जो मैथ्स की क्लास लेते हैं उनकी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। उसके बाद में फिजिक्स की क्लास होती है RS सर से 10:50 पे आपको ये क्लास मिलेगी। इसके बाद में फिर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है 12:30 बजे। और फिर उसके बाद में बैक टू बैक मेरी क्लासेज आती है 2 PM एंड आफ्टर देन 4 PM। ओके, चलिए ये वापस से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर PDF कहां मिलेगी? तो बेटा PDF टीम स्पेस RS सर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगी। अब ये लीजिए, अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 4 रूल पढ़ा दिए थे बेटा। जिन गोल्डन रूल्स की मैं बात कर रहा था वो 4 में कंप्लीट कर चुका हूं। और उन 4 रूल्स के अंदर वो 4 ही रूल्स नहीं है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें आपसे करी है। अब मैं जो 5th नंबर का रूल करवाने जा रहा हूं आपको बाइनी, वो होगा अपस्ट्रफी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम? अपस्ट्रफी के ऊपर, क्योंकि मैंने यहां लिख भी रखा है यूज ऑफ अपस्ट्रफी। तो बेटा हम इसकी बात करते हैं आराम से, एक एक चीज की मैं बात करूंगा। हाँ, क्लास को शेयर करो बेटा फटाफट, बिल्कुल फटाफट शेयर करो क्लास को। तो यहां पे देखो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। लिखा हुआ है वन ऑफ। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ। गौर से देखिए बेटा, यहां लिखा हुआ है वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद में आ रहा है बेटा नाउन, और नाउन के बाद में आ रहा है अपस्ट्रफी एस, और फिर आ रहा है नाउन। अगर इस तरीके से आपको कुछ दिखता है तो बेटा मैंने यहां पे क्रॉस कर रखा है। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मेट होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत होगा। जरा मैं अलग से आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, वो समझिए। मैंने आपको कल परसों समझाया था, देखिएगा एक बार। यहां से मैंने आपको बताया, अगर वन ऑफ आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था वन ऑफ अगर सेंटेंस में दिखाई देता है तो आपका जो आगे आने वाला नाउन होता है वो नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। नाउन कैसा होता है बेटा? आपका प्लूरल होता है। लेकिन आपकी वर्ब कैसी होती है कि सर सिंगुलर होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब जो मैं अपस्ट्रफी का रूल लेकर आया हूं वो ये है कि आपको वाक्य में वन ऑफ मिलेगा, वन ऑफ के बाद में बेटा आपको नाउन मिलेगा, नाउन के बाद में फिर अपस्ट्रफी एस मिलेगा, और फिर आपको ये नाउन मिलेगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है बेटा, ये वाला फॉर्मेट एकदम गलत है। बस यही मैंने आपको समझाया है। रिपीट करूं तो वन ऑफ के बाद में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन, नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन, वन ऑफ वाले सेंटेंस में गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे कि वापस से देख लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में आपको दिख पा रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे वन ऑफ के बाद में मैंने लिखा है नाउन अपस्ट्रफी नाउन। ये क्या है? गलत है। इज इट ओके? ऐसा आएगा एरर के रूप में, और आपको गलत बताना है। अब ये सही कैसे होगा इसकी बात मैं आगे करूंगा, इसको अभी छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा रूल, अगर किसी एक ही सेंटेंस में, रिपीट कर रहा हूं मेरी बात पे गौर करेंगे, एक ही सेंटेंस में डबल अपस्ट्रफी एस आ जाए, देखो यहां पे लिखा हुआ डबल अपस्ट्रफी एस इज रॉन्ग। एक ही सेंटेंस में डबल अपस्ट्रफी एस आना क्या माना जाता है बेटा? रॉन्ग माना जाता है। ये मेरी तरफ से दूसरी बात। तीसरी बात, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, रूल नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया था, अगर वन आपका सब्जेक्ट है तो उसका पजेसिव क्या बनता है? वन अपस्ट्रफी एस, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है आगे जाकर?
वन बनता है। तो वन अपॉस्ट्रोफी एस वन, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे सिंगुलर, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है कि सर एक वचन होता है। सिंगुलर टाइम, अगर सिंगुलर टाइम दिया हुआ है तो आपको लगाना होगा अपॉस्ट्रोफी एस। अगर आपको दो नाउन जोड़ने हैं तो दो नाउन का कनेक्शन करने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए, जैसे हम दो चीजों को जोड़ने के लिए फेविकॉल लगाते हैं ना, वैसे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है। अगर सिंगुलर टाइम को आप किसी और चीज से जोड़ रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी एस। सिंगुलर वेट, वेट क्या होता है कि सर वेट बोले तो वजन होता है, जैसे टन में है, केजी में है। अगर ये सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। मनी, मनी बोले तो धन, पैसा, रुपया जिसकी हम बात करते हैं। अगर आप धन को किसी और नाउन से जोड़ते हो तो अपॉस्ट्रोफी एस। और ये का यही मैंने लिखा है यहां पर प्लूरल करके, ये का यही मैंने प्लूरल करके लिखा है। अगर प्लूरल वेट, प्लूरल टाइम, प्लूरल वेट और प्लूरल मनी है तो आपको केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ये वाला केवल क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी। रिपीट कर रहा हूं, सिंगुलर टाइम अपॉस्ट्रोफी एस, सिंगुलर वेट वजन जिसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, सिंगुलर मनी अपॉस्ट्रोफी एस, और प्लूरल वेट केवल अपॉस्ट्रोफी, प्लूरल टाइम केवल अपॉस्ट्रोफी, प्लूरल मनी केवल अपॉस्ट्रोफी। क्लियर है? अपॉस्ट्रोफी बोले तो ये वाला मार्क ऊपर जो कोमा टाइप का लगता है वो वाला। ठीक है, ये बातें मैंने वापस से, अभी आगे जाके हम वापस से करेंगे और देख लेते हैं। आगे मैंने कुछ और लिख रखा है, सुनिएगा ढंग से। अगर वही नाउन ऑफ नाउन अगर आपको दिखता है, नाउन ऑफ नाउन, यहां देखिए एक बार, यहां मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन के साथ में यहां मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहा हूं, लेकिन इसके पहले आपको क्या मिलना चाहिए, ए या एन। यहां जो लिखा हुआ है ना ए या फिर आपको एन मिलना चाहिए। ये वाला फॉर्मेट एकदम सही होता है। लेकिन ये आगे के जो दो फॉर्मेट है इसमें गौर कीजिएगा। अगर मेनी, दिस, दैट, दीज, दोज, रिपीट कर रहा हूं, मेनी, दिस, दैट, दीज, दोज, फिर से बोल रहा हूं, मेनी, दिस, दैट, दीज, दोज अगर है और उसके बाद में वही नाउन ऑफ नाउन आ रहा है, नाउन ऑफ नाउन आ रहा है, तो अपॉस्ट्रोफी एस गलत होता है। अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, गलत होता है। वापस से, नाउन ऑफ नाउन के पहले अगर ए और एन है तो अपॉस्ट्रोफी एस सही है, लेकिन अगर मेनी, दिस, दैट, दीज, दोज दिया हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी एस गलत माना जाएगा। कुछ शब्द है, इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। पब्लिक के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता। हॉस्टल के, जैसे हम बोलते हैं ना हॉस्टल लाइफ, तो हॉस्टल में अपॉस्ट्रोफी एस थोड़ी आता है। विलेज लाइफ, तो विलेज में अपॉस्ट्रोफी एस थोड़ी आता है। तो ये कुछ शब्द है, पब्लिक है, हॉस्टल है, सिटी है और विलेज है, इनके साथ में सीधा नाउन ही आता है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। ये चीजें मैंने आपको रिपीट कर दी है बेटा। अब मैं एक लास्ट एंड फाइनल रूल है इसकी बात करूंगा, फिर एक बार वापस से हम सारे रूल पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिनके पहले द जोड़कर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लेता। क्या बोल गया मैंने बोला एडजेक्टिव। देखो RICH एडजेक्टिव है ये। जैसे मैंने बोला बेटा POOR पुअर एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला BLIND ब्लाइंड एडजेक्टिव है। इनके पहले मैं क्या लगा दूं, द, इनके पहले मैं क्या लगा दूं, द। तो ये एडजेक्टिव था, लेकिन अब ये कंप्लीट क्या बन गया, प्लूरल नाउन। द पुअर तो प्लूरल नाउन, द ब्लाइंड तो प्लूरल नाउन। इसका मतलब सारे धनवान, सारे गरीब, सारे अंधे। अगर आपने किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया तो वो पूरा का पूरा शब्द नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बनता है। जैसे ब्यूटीफुल की मैं बात करता हूं और द ब्यूटीफुल मैंने कर दिया तो सारे सुंदर। द डम्ब, DUMB डम्ब, डम्ब के पहले मैंने द लगा दिया तो द डम्ब। तो द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर, इस तरीके के वर्ड में क्या नहीं लगाया जाता, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। तो सर क्या लगाया जाता है, तो बेटा ऑफ लगाया जाता है, OF, औ जिसको हम बोलते हैं वो लगाया जाता है। ये सारे रूल थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं एग्जांपल्स के साथ में एक एक रूल लाया हूं, मैं रिपीट करना चाहूंगा कुछ बातें, वो देख लीजिए बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया वन ऑफ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में मैंने बताया नाउन, अपॉस्ट्रोफी एस नाउन,
ये वाला फॉर्मेट क्या बताया मैंने कि सर गलत होता है। तो सही कैसे होगा अभी बात करेंगे, इसमें पीछे से उठाकर बनाया जाएगा, मैं बताऊंगा। अभी पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने बेटा आपको ये बताया है कि अगर आपको क्या क्या दिख जाए, मैंने लिखा था एक बार आपको ध्यान हो तो मेनी के बाद में मैंने लिखा था बेटा दिस के बाद में मैंने लिखा दैट के बाद में मैंने लिखा बेटा दीज, और दीज के बाद में मैंने लिखा दोज, प्लस दिस दैट दीज दोज, और मेनी के साथ में वही नाउन ऑफ नाउन अगर आ रहा है और अगर आपने अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, दो चीजें गलत बता दी। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपको वाक्य में क्या दिख जाए, ए या एन प्लस नाउन ऑफ नाउन, और अगर आपको अपस्ट्रफी एस दिखता है तो वो सही माना जाता है। वो क्या माना जाता है, सही माना जाता है। चौथा पॉइंट, कुछ शब्द मैंने लिखे थे, PUBLIC पब्लिक है, HOSTEL हॉस्टल है, मैंने लिखा था CITY सिटी है, मैंने लिखा VILLAGE विलीज है। इनके साथ में आगे आने वाले नाउन में अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं किया जाता है। ये चीजें मैंने रिपीट करवा दी बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा शायद आपको, क्योंकि मैंने कोई भी चीज अपस्ट्रफी एस वाली नहीं छोड़ी। एक पॉइंट और था, सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट, सिंगुलर मनी, सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट, सिंगुलर मनी आने पर अपस्ट्रफी एस, और प्लूरल टाइम, प्लूरल वेट और प्लूरल मनी आने पर केवल अपस्ट्रफी। अब इन सब के एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हुए चलते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में? बेटा क्लास को शेयर कर दो ताकि और बच्चे जुड़ पाए, क्लास को लाइक करो फटाफट। देखो अब हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन फॉलो करते हैं। देखो सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखो और गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि सर यहां आपने बताया वन ऑफ लिखा हुआ है, तो बेटा ये रहा वन ऑफ। चलो ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। वन ऑफ के बाद में लिखा हुआ माई फ्रेंड, और इस फ्रेंड के साथ में लिखा हुआ बेटा अपस्ट्रफी एस, और फिर लिखा हुआ है नाउन, कि सर ये नाउन है, ये अपस्ट्रफी एस है, और ये नाउन है, और ये वन ऑफ आ रहा है। और सर आपने बताया था अगर वन ऑफ के साथ में नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन आता है तो वो क्या माना जाता है, गलत। तो फिर सर सही कैसे होगा? सही होगा बेटा, पीछे से उठाओ, द हाउसेज लिखो। आप क्या लिखो, द हाउसेज। देखो आपने लिखा द हाउसेज, द हाउसेज के बाद बेटा आपको ऑफ लगाना है, द हाउसेज ऑफ। अब वापस शुरू से लिख दो, जो का जो है वो का वही। देखो वन ऑफ का वन ऑफ, और माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, और आपने एस और लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वन ऑफ आता है तो आगे जाकर नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। क्लियर हो गई बात कि सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, एक बार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। वापस से देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि सर वन ऑफ लिखा हुआ है। चलो ठीक है सर, वन ऑफ हमें समझ में आ गया। अब आपको मिलेगा नाउन अपस्ट्रफी एस नाउन, जो कि गलत होगा। तो हमने लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर, मिनिस्टर के बाद में सर ये अपस्ट्रफी एस आ गया, और ये फिर से कोई दूसरा नाउन आ गया। तो सर ये वाला जो स्टेज होता है, ये वाला स्टेज क्या होता है, गलत होता है। बात समझ में आ रही? सर सही कैसे करें? बेटा इसमें द लगाओ और फिर ऑफ लगा के बना दो। तो आपने बनाया द रेजिडेंस। क्लियर है, द रेजिडेंस ऑफ, फिर वन ऑफ, ये शुरू से लिख दो पूरा ऐसा कैसा, वन ऑफ द मिनिस्टर, और लास्ट में क्या लगा दो, एस लगा दो। नहीं समझ में आया? तीसरा एग्जांपल और देखते हैं। वन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद में सर दीज मेन, दीज मेन, मेन प्लूरल है मतलब नाउन है, सन्स भी नाउन है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो अपस्ट्रफी एस लगाया हुआ है वो क्या है सर, गलत है। तो सही कैसे करें? उठाओ लास्ट वाले वर्ड को, द लगाओ, द लगा कर लिखो, फिर वन ऑफ लिखो। देखो द सन ऑफ, वन ऑफ, अब वो जो है दीज मैन हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताओ कमेंट करके फटाफट। हाँ टॉपिक वाइज भी करवा देंगे फनी वीडियोस, थोड़ा तसल्ली रखो, धीरज रखो, ठीक है। कीप पेशेंस, एवरीथिंग विल बी गॉन वेरी वेल, है ना, डोंट वरी। देखो यहां पे लिखा हो वन ऑफ दीज मैन सन्स, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगले रूल पे लेके चलता हूं, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल देता हूं, वो आप मुझे बताएंगे किस तरीके से क्या करना है। जैसे मैंने लिखा बेटा वन ऑफ गर्ल्स
टारगेट, जैसे मैंने लिख दिया कॉम्पिटेंस कर देता हूं, COMPETENCE। सपोज दैट मैंने ये कुछ लिख दिया, वन ऑफ द गर्ल्स कॉम्पिटेंस, वन ऑफ द गर्ल्स कॉम्पिटेंस। अब आप इसको कैसे करोगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बेटा अपन। वन ऑफ द गर्ल्स कॉम्पिटेंस किस तरीके से इसको सही करेंगे कि सर आपने ये बताया कि जब कभी भी वन ऑफ आए, वन ऑफ के बाद में नाउन आए, नाउन के बाद में सर अपस्ट्रफी एस आए और फिर कोई नाउन आए, तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाले शब्द को उठाकर लिखेंगे। तो सर हमने लिखा द, COMPETENCE, द कॉम्पिटेंस। फिर सर हम ऑफ लगा देंगे। अब ऑफ लगाने के बाद में ये वाला वर्ड हमें ऐसा कैसा उठाकर चिपकाना है, तो लगा दो बेटा ऐसा कैसा ही, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद में सर हम लिखेंगे द, और द के बाद में GOAL और फिर हम एस और लगा देंगे। इस तरीके से हमें बनाना होता है। वेरी गुड, द गोल ऑफ वन ऑफ द कॉन्फिडेंस। शाबाश विशाल, एकदम सही है, बिल्कुल। अनुपाल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके ओके, प्रहलाद सिंह बिल्कुल सही है। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं लेके चलता हूं दूसरे वाले रूल पे, जिसकी बात हमें अपस्ट्रफी एस में करनी थी। मैंने आपको ये बताया था दूसरा रूल, पहले मेरी तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको ये बताया था अगर एक ही सेंटेंस में, रिपीट अगेन, एक ही सेंटेंस में डबल अपस्ट्रफी एस गलत होता है, डबल अपस्ट्रफी एस गलत होता है। हाँ, कुछ फ्रेजेज होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की एक बुक का नाम है, वो फिक्स है। वो एक किम करते हैं विमुड, है ना, विट्स वाला, वो एक अलग बात है, वो फ्रेजेज है, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सिंगल सेंटेंस में अगर डबल अपस्ट्रफी एस आ रहा है तो बेटा वो गलत होता है। तो पहले गलत जानो, क्योंकि हमें एरर ढूंढना है, फिर हम सही करेंगे क्योंकि हमें नो इंप्रूवमेंट करना है। तो एक ही क्वेश्चन में हम दो दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, लिखा हुआ है माई अंकल्स, दिख रहा है, और फिर फ्रेंड्स, यहां पे फोकस करो, माई अंकल्स फ्रेंड्स सन इज अ डॉक्टर। बेटा ये सही है कि गलत है, कि सर आपने पहले से गलत कर रखा है, इसका मतलब गलत ही है। क्यों गलत है, क्योंकि सर यहां पे डबल अपस्ट्रफी एस एक ही सेंटेंस में आ रहा है। तो सर सही कैसे करें, सही करना बड़ा आसान है बेटा। देखिए आप वही पहले पीछे से उठाएंगे, यहां से उठाओ। हमने लिखा द सन, द लगाना पड़ता है ना, द सन। उसके बाद में सर आपको एक वर्ड लगाना होगा ऑफ, जो हम पहले भी लगा रहे थे। अब वापस शुरू से उठा के लिख दो, माई, तो माई का माई, अंकल्स, अंकल्स का अंकल, और फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, बस खत्म। फिर हमें लिखना है आगे इज अ डॉक्टर। नहीं समझ में आया, दोबारा अगले सेंटेंस में देखते हैं, 101% समझ में आएगा। ये लीजिए, पहले तो एरर ढूंढिए कि एक ही सेंटेंस में डबल अपस्ट्रफी एस है क्या। बिल्कुल, शाबाश। देखिए बेटा यहां लिखा हुआ है BROTHER ब्रदर्स, बेटा अपस्ट्रफी एस नजर आ गया। चलो दूसरे वाले में देखो, फ्रेंड्स, अपस्ट्रफी एस नजर आ गया, गलत हुआ ना। अब इस अपस्ट्रफी एस के बाद में क्या लिखा हुआ कि सर बॉस लिखा हुआ है, तो द बॉस करो, फिर ऑफ लगाओ। सर ये रहा द बॉस, ये ऑफ। अब ये शुरू से उठाकर लिख दो यहां तक, ऐसा क्या, यहां तक लिख दो। लिखो कि सर माई की जगह माई, ब्रदर की जगह ब्रदर, अपस्ट्रफी एस की जगह अपस्ट्रफी एस लगाओ, और फिर हमने लिख दिया सर फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद में इज अ नाइस मैन। क्लियर है। और देखिए और समझ में आएगा। अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है नहीं, जैसे ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। चलो मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं अलग से लिखकर, आप मुझे आंसर बताइएगा। जैसे मैंने लिखा माई, BROTHER, माई ब्रदर्स सन्स अंकल इज अ गुड पर्सन। सपोज दैट बेटे मैंने ये कोई क्वेश्चन लिखा, अब ये जो भी लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, पेन चेंज कर लेते हैं, नजर आ रही होगी बेटा डबल अपस्ट्रफी एस दिख रहा है कि सर एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये सही है कि गलत है, पहले तो यही पहचान करनी है कि सर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो सर करे कैसे, इनको करना बड़ा आसान है बेटा। यहां जो अंकल लिखा हुआ है, इस अंकल को उठा के इधर ले आओ द लगाकर, तो हम क्या लिखेंगे द अंकल। ठीक है, द अंकल के बाद में सर हम ऑफ लगाएंगे। अब इस ऑफ के बाद में शुरू से जितना है उतना लिख दो, ये पूरा का पूरा यहां तक ऐसा कैसा लिख दो कि द अंकल ऑफ माई ब्रदर्स, BROTHER अपस्ट्रफी एस, ब्रदर्स सन।
फिर उसके बाद में ये ऐसा कैसा हमें उतारना है, बस इतना ही तो करना होता है कि सर डबल अपस्ट्रफी एस गलत है, हम डबल अपस्ट्रफी एस को चेंज भी कर लिए, ठीक है, हमने 2 रूल पढ़ लिए बेटा। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। क्लियर है? द अंकल ऑफ माय ब्रदर सन, वेरी गुड। प्रताप, ऋषिक, देवेंद्र, बिल्कुल, अनुज, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस रूल में बताने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कहां एरर है। देखो बेटा यहां लिखा हुआ 1 और सबको पता है कि ये 1, ये जब वर्ब है, जब ये वर्ब है तो बेटा ये क्या हुआ कि सर ये तो सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। कि सर हमारा यहां सब्जेक्ट 1 है, कि बेटा जब आपका सब्जेक्ट यहां 1 है तो आगे जाकर जो पजेसिव आएगा वो 1 जैसा ही तो कुछ आएगा। हिज यहां पे क्या है? गलत है। आंसर क्या होगा कि सर वंस होगा। शाबाश, वेरी गुड, ओके ओके ओके। क्लियर हो रहा है बेटा? कमेंट करके बताएंगे फटाफट आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लास को शेयर करो बेटा, बिल्कुल, शाबाश शाबाश। मोहम्मद आदिल, एकदम सही है बेटा। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा था बेटा, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। मैंने आपको बताया था सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट और सिंगुलर मनी। रिपीट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, सिंगुलर वेट, सिंगुलर मनी। सिंगुलर टाइम आने पर आपको क्या लगाना कि सर अपस्ट्रफी एस लगाना है, लेकिन यही चीजें प्लूरल हो गई तो कि तब फिर अपस्ट्रफी लगाना है। बिल्कुल आसान है, तो एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा बेटा, गौर कीजिए। ये वीक क्या है कि सर WEE के वीक, ये तो सप्ताह है, ये तो समय है, और इस समय से पहले ए लगा हुआ है, इसका मतलब सर सिंगुलर है, तो ए वीक। क्लियर है? आप बेटा इस नाउन को इस नाउन से जोड़ रहे हैं, इस नाउन को आप इस नाउन से जोड़ रहे हैं, बोले तो इस शब्द को इस शब्द से जोड़ रहे हैं। बेटा गोंद लगाना पड़ेगा ना, और ये गोंद है अपस्ट्रफी एस, तो क्या बना? ए वीक्स हॉलीडे, एकदम सही है। ए डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी, ये भी सही है। ए टन, टन आ गया ना वजन, वेट, ए टन्स वेट। और बेटा ए रुपीज वर्थ, ये आ गया मनी से रिलेटेड, मनी रुपीज से रिलेटेड, तो ए रुपीज वर्थ। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अगर यही शब्द प्लूरल हो, यही शब्द प्लूरल हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अपस्ट्रफी एस लगाओगे बेटा या केवल अपस्ट्रफी लगाओगे? कि सर केवल अपस्ट्रफी लगाना, तो समझ में आ रही होगी बात? क्लियर है? चले देख लीजिए। अब देखो बेटा यहां पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ कि सर यहां लिखा हुआ 5, सिंगुलर की प्लूरल की? सर प्लूरल है। और यहां लिखा हुआ डेज, तो बेटा ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही क्या लगाया आपने? सिर्फ अपस्ट्रफी लगाया है, सिर्फ क्या लगाया है? अपस्ट्रफी लगाया, मतलब 5 डेज वीक, 5 दिन का सप्ताह है। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स अपस्ट्रफी लगाया, ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक। चलिए 5 टन, 5 टन, 5 तो प्लूरल ही है ना, 5 टन, 5 प्लूरल है, टन अपना वजन हो गया, वेट। आगे लिखा हुआ $10, $10, $1, $3, $4 ऐसे, तो $10 अपस्ट्रफी और वर्थ लिखा है। तो हमें यह समझ में आ गया सिंगुलर टाइम, वेट, मनी के साथ में अपस्ट्रफी एस लगाना है और प्लूरल होती केवल अपस्ट्रफी लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा आपको यह वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बेटा अपन बाद में, लेकिन अगले रूल पे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये वाला, इस पे गौर करो, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन। मेरी तरफ देखिए और बात सुनिए। नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, किसमें अपस्ट्रफी एस लगेगा, किसमें नहीं लगेगा? तो बेटा नाउन ऑफ नाउन में अगर ए और एन आ रहा है, पहले ए और एन आ रहा है तो अपस्ट्रफी एस लगाओ, और कुछ भी आ रहा है तो अपस्ट्रफी एस गलत माना जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखो। तो देखो सर यहां लिखा हुआ है ए, या फिर मैं एन भी लिख देता हूं, तो ए या एन नाउन ऑफ नाउन अपस्ट्रफी एस अगर है तो वो सही माना जाएगा। जैसे देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, तो ये फ्रेंड क्या है कि सर नाउन है, ये ऑफ क्या है कि सर ऑफ है, और ये माई वाइफ क्या लिखा हुआ है कि सर ये भी नाउन है, और फिर क्या लगा हुआ है? अपस्ट्रफी एस। इसका मतलब ये क्या है? सही है। लेकिन इस फॉर्मेट से पहले दिस लिखा हुआ है तो अपस्ट्रफी एस गलत है। दिस, दैट, दीज, दोज,
और मेनी अगर लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो ये था कि जैसे आप यहां पर गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड लिखा हुआ है ना बेटा। अब ये ब्लाइंड आपको नजर आ रहा है, इस ब्लाइंड से पहले आपने द लगा दिया। ब्लाइंड क्या है कि सर एडजेक्टिव है, ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव से पहले आपने द लगा दिया तो ये नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, और ऐसे शब्दों में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये द ब्लाइंड जो लिखा हुआ है, ये द ब्लाइंड तो सही है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो सर फिर बनाए कैसे? बनाना बड़ा आसान है भाई, आपको ओ का यूज करना है, OF का यूज करना है। कैसे करें सर? पीछे से उठाओ, क्योंकि हमें ऑफ लगाना तो हम पीछे से बनाएंगे। हमने लिखा द ऑनेस्टी, कोई प्रॉब्लम, यहां से उठाकर हमने लिख दिया द ऑनेस्टी, फिर ऑफ लगा दिया और फिर द ब्लाइंड लिख दिया। जैसे बेटा एक आप खुद बनाओ, मैंने लिखा द लिख दिया, जैसे मान लो द पुअर, पुअर के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, द पुअर्स वर्क लिख दिया, मान लो द पुअर्स वर्क। इसको आप फटाफट सोल्व करो, द पुअर्स वर्क को सोल्व करो फटाफट, जैसे मुझे बताइए। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। और जैसे ही अपने गोल्डन रूल्स पूरे हो जाएंगे, तो गोल्डन रूल्स पूरे होने के बाद में हम पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी अपने टॉपिक्स है वन बाय वन हम लेकर चलेंगे। लेकिन पहले एक बार अपन गोल्डन रूल्स कर ले, ताकि आपकी ग्रामर का बेस सुधर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में वोकैब की क्लास तो डेली हो ही रही है। तो यहां पे लिखा हुआ द पुअर्स वर्क, ये सही है कि गलत है? कि सर ये 101% क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर है सर? बनाए कैसे? बनाना बड़ा आसान है, इस वर्क को शुरू में ले आओ और द लगा दो, कि सर ये लो द वर्क, द वर्क के बाद में ऑफ लगा दो, ये भी लगा दिया। अब शुरू वाला शब्द लिख दो जो कि क्या था, द पुअर, तो ये बना दिया हमने द पुअर। अब मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों का सही होगा, द वर्क ऑफ द पुअर। कोई प्रॉब्लम है? द वर्क ऑफ द ऑनेस्टी ऑनेस्टी नहीं है बेटा, ये बनाना था द पुअर्स वर्क, है ना। ठीक है, वोकैब की क्लास कब होती है? अरे भाई अभी 4 बजे हो जाएगी बेटा, है ना। फर्स्ट ये जो अपनी क्लास खत्म होगी, उसके बाद अपन 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, फिर अपनी अगली क्लास हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द सिक्स पेशेंट। बेटा सिक, SICK, पहले इसको समझेंगे। SICK क्या होता है? सिक का मतलब बीमार होता है। सिक का मतलब क्या होता है बेटा? बीमार होता है। मतलब बीमार से मतलब क्या हो कि सारे दुनिया के जितने भी बीमार लोग हैं ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। कि दुनिया के पूरे लोग कैसे पहचानेंगे? द लगाकर पहचानेंगे भाई। ये लो द सिक्स पेशेंस, और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। हर चीज में धैर्य रखना पड़ता है ना, एकदम से कुछ नहीं होता, एक साथ कुछ नहीं होता, है ना। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास को फॉलो करो। रूल्स मतलब रूल्स जो दिए हुए हैं उनके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तभी तो आप उनको रिपीट कर पाओगे बेटा। PDF आपको मिल जाती है, लेकिन आप एक बार खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हाथ से लिखकर उनको याद करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिस करो बेटा। देखो यहां पर लिखा हुआ पेशेंस, इसको उठाओ सबसे पहले और द लगाओ, तो सर ये लो द पेशेंस। इसके बाद में ऑव लगा दो, लगा दिया सर। अब लगा दो द सिक, ये द सिक हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद आपको। जैसे मैं लिखूं एक एग्जाम्पल में देता हूं, उसको आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिएगा एक बार वापस से रिपीट करते हैं अपन ये सारी चीजें की। देखो यहां से देखिएगा एक बार स्क्रीन के ऊपर, ये ले लिया मैंने, और यहां पर फॉलो देखो एक बार मैंने एक सेंटेंस लिखा मेनी। आप मुझे बताइएगा इसमें एरर कहां पे लिख रहा हूं मैं, है ना। मेनी फ्रेंड्स, FRIENDS, मेनी फ्रेंड्स, और फिर मैंने लिख दिया मान लो मेनी फ्रेंड्स, और इसके बाद में मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, और इसके बाद में लिख दिया वर्क। ऐसे करके मैंने ये कुछ लिख दिया। चलो मैं यहां पे ऐसे करता हूं, ऑफ कर देता हूं एक बार के लिए, इसको काटता हूं और दूसरे सेंटेंस में इसको अपन रिपीट करते हैं। देखिएगा एक बार यहां से, हाँ यहां पे देखिए एक बार दोबारा से लिखता हूं मैं कंप्लीट। मैंने लिखा मेनी
मेनी के बाद में बेटा मैंने लिखा यहाँ पे फ्रेंड्स, यही मैंने लिखा था पहले भी, मेनी फ्रेंड्स, और फिर मैंने लिख दिया ऑफ, फिर मैंने लिख दिया जैसे मान लो वर्क, ऐसे करके सपोज दैट मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया। अब मुझे आप ये बताओगे ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है फिर मैंने आगे जाकर अपस्ट्रफी एस लगा दिया, तो क्या ये वाला पॉइंट सही है कि गलत है? एक बार मुझे कमेंट करो फटाफट। बहुत गजब का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बताइएगा फटाफट कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट फटाफट बताइए। ओके क्लियर है, ठीक है, बताइए बेटा कि सर आपने हमें ये बताया था अगर नाउन ऑफ नाउन आता है और इनके पहले ए या फिर एन लिखा हुआ रहता है तो वो तो सही होता है अपस्ट्रफी एस के साथ, ये सही माना जाता है, आपने ये समझाया था। लेकिन मैंने आपके साथ ही साथ में ये भी तो बताया था ना बेटा, नाउन ऑफ नाउन अपस्ट्रफी एस अगर दिया हुआ है, इससे पहले बेटा आपके पास में लिखा हुआ है मेनी, मेनी या फिर लिखा हुआ है दिस या फिर लिखा हुआ है दैट या फिर लिखा हुआ है दीज या फिर लिखा हुआ है दोज, तो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसको रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने फ्रेंड ऑफ द वर्क, ठीक है, वर्क नेवर प्लूरल, हाँ वर्क प्लूरल कभी नहीं होता बेटा, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अगले रूल पे फोकस करते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर रूल नंबर 6, मैंने आपको 5वां जो रूल पढ़ाया वो अपस्ट्रफी का पढ़ाया, उसको कंप्लीट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब ये जो रूल है इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखो और पेशेंस के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है कि सर आपने यहां पे लिख रखा है इफ, यदि 3 पर्सन्स, तीनों पर्सन्स कम टुगेदर, एक साथ आ जाए, अगर तीनों पर्सन एक साथ में आ जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ढंग से। देखो बेटा पर्सन कितने प्रकार के होते हैं कि सर पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बेटा कौन कौन से होते हैं सभी कमेंट कर सकते हैं मुझे कि सर फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। चलो ठीक है सर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर किसी सेंटेंस में, ये वर्ब लिखी है मैंने, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन साथ में आए तो क्रम क्या होता है कि सर क्रम होता है एक तो 1 2 3 का और एक क्रम होता है 2 3 1 का। ये 2 चीजें आपको याद करनी है। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर तीनों पर्सन सब्जेक्ट के रूप में साथ में आए तो क्या क्रम होगा कि सर क्रम होता है एक तो 1 2 3 का होता है और एक 2 3 1 का होता है। क्लियर है कि सर कैसे कैसे पता करेंगे? तो सीधा सीधा सा इलाज है कि सभी के साथ में क्रम लगता है 2 3 1, सभी के साथ में क्रम क्या लगता है? 2 3 1। तो सिर्फ और 1 2 3 किसके साथ में लगता है? तो बड़ा आसान है बेटा, 2-3 चीजें बता रहा हूं, बाकी लिखा हुआ भी अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम 1 2 3 लगाएंगे। अगर कोई बुरा काम हो रहा है, बेड, अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो हम 1 2 3 लगाएंगे। इन 2 पर ही फोकस करो अभी। तो अच्छा काम हो रहा है तो 1 2 3, बुरा काम हो रहा है तो 1 2 3, और बाकी कोई भी अनदर काम हो तो 2 3 1 हमें करना है। सब ये 2 3 1 क्या है, 1 2 3 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सभी बच्चों को पता है। हम ऐसे लिखते हैं आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, फिर लिखते हैं हम यू, योर, यू, फिर हम लिखते हैं बेटा ही, हिज, हिम, फिर हम लिखते हैं सर सी, हर, हर, और एक हम लिखते हैं सर दे, देयर, देम, और एक लास्ट एंड फाइनल लिखते हैं हम सर इट, इट्स और इट। ये कोई सारणी होती है सर, ठीक है। तो ये जो वाला पॉइंट है कि सर ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होता है। नरेशन में भी पढ़ोगे आप ये चीज। सेकंड पर्सन में हमेशा क्या आता है सर? सेकंड पर्सन में एक ही चीज आती है, यू, यू वाली लाइन, यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में आता है सर ही, सी, दे और इट, ये वाली लाइन आती है। अगर तीनों पर्सन साथ में हो तो 1 2 3 या फिर 2 3 1। क्लियर है? और बात करते हैं बेटा 1 2 3 के लिए नेगेटिव। हाँ बेटा नेगेटिव के लिए भी होता है, बैड सेंस में होता है, गुड सेंस में होता है। शाबाश राजू, देवेंद्र, विवेक, वेरी गुड बेटा, समझ में आ रही होगी शायद आपको बात। हम यही तो चल रहे थे। देखो मैंने यहां लिखा है फॉर 3 पर्सन्स, अगर तीनों पर्सन साथ में आए, अगर तीनों पर्सन साथ में आए तो आपको कौन सा क्रम लगाना है कि सर 2 3 1 का क्रम लगाना है। किसका लगाना है? 2 3 1 का। क्लियर है? और अब जो लिखा हुआ है इस पे गौर कर लो। अब लिखा हुआ क्या है? 1 2 3। तो बेटा ये देखो गुड,
अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सेंस दिखा रहे हो तो 1 2 3। कोई बैड सेंस आ रहा है तो 1 2 3, ठीक है। कोई नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस से मतलब सेंस से ही है, 1 2 3। और यहां लिखा हुआ सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। लेकिन इस चीज को एक बार के लिए छोड़ दो, इस पे फोकस करो। एनी क्राइम, अगर कोई क्राइम, बेटा क्राइम का मतलब क्या होता है सर? क्राइम का मतलब तो अपराध होता है। तो अपराध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? कि सर बुरी चीज है। तो बुरी चीज है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस हो गया ना। ओके। फॉरगेटनेस, कोई चीज आपको सर ने कहा कि बेटा आपको रिपीट करना है, आपको याद करना है, आपका टेस्ट लगेगा, आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे करना है, और आप भूल गए, तो ये सही बात है कि गलत बात है? कि सर ये गलत बात है। और जैसे ही नेगेटिव सेंस आता है हमें 1 2 3 का क्रम लगाना होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ये सारणी क्या लिखी हुई है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर तीनों पर्सन साथ में आए तो क्रम कौन सा लगेगा? कि सर 2 3 1 का लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर 1 2 3 कब लगाना है? 1 2 3 लगाना है अच्छा काम होने पर, बुरा काम होने पर, नेगेटिव सेंस होने पर, पॉजिटिव सेंस होने पर, ठीक है। कोई क्राइम की बात आ जाए, ठीक है, कोई भूल चूक की बात आ जाए, 1 2 3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी दो पर्सन साथ में आते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन साथ आ जाता है, कभी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन साथ में आ जाता है, कभी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ में आ जाता है, कभी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन साथ में आ जाता है। उनकी क्या रामायण है? तो वो देखो बेटा, अगर 31 और 21 का क्रम है, सुनिएगा ढंग से, 31 बोले तो कि सर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? जैसे सर ही है, सी है, हर है, ये वाली चीज, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? सर फर्स्ट पर्सन में आता है आई माई मी वी अवर अस। अगर 31 और 21 का क्रम है तो आगे जाकर प्रोनाउन क्या आएगा? कि सर आगे जाकर प्रोनाउन ओवर आएगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ढंग से मेरी बात, में क्या समझा रहा हूं। अगर 31 और 21 का क्रम है तो आगे जाके प्रोनाउन क्या आएगा? ओवर। और मान लो ओवर नहीं है वाक्य में, मान लो आगे वाक्य में ओवर है ही नहीं, तो बेटा 31 और 21 का क्रम गलत माना जाता है। 31 और 21 का क्रम गलत माना जाता है। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा ढंग से। अगर 31 और 21 का क्रम आ रहा है तो आगे जाके प्रोनाउन क्या आएगा? ओवर आएगा। और मान लो ओवर की जगह ही नहीं है, ओवर है ही नहीं, वाक्य में ओवर है ही नहीं, और फिर भी 31 और 21 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 बोले तो कि सर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बेटा सेकंड और थर्ड पर्सन की क्या स्ट्रेटेजी है? कि सर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब साथ में आता है तो आगे जाकर प्रोनाउन हमें योर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? योर। और मान लो वाक्य में योर की जगह ही नहीं है, योर है ही नहीं, तो बेटा ये जो 23 का क्रम होता है ना, ये 23 का क्रम भी क्या माना जाता है? एक तरीके से गलत माना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर सर सही कौन कौन से माने जाएंगे? इसका उल्टा करो, 31 का उल्टा क्या होगा? 13, ये सही माना जाएगा, है ना। और 21 का उल्टा करो सर 12, ये भी सही माना जाएगा। लेकिन 23 का जो उल्टा किया जाता है ये गलत ही माना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी और बढ़िया चीज मैंने आपको बताई है। बेटा रिपीट करेंगे अपन, ये तो चलो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था, अब अपन बात करते हैं अलग से। देखिए मैं लिखाता हूं दोबारा से आपको, यहां पर देखिएगा इस जगह पे। ओके चलो बताओ 1 2 3। अच्छा, अच्छी बात, बुरी बात, नेगेटिव बात, सारी चीजें इसमें आ गई। चलो ठीक है। 2 3 1 कि सर सभी के साथ में 2 3 1। चलो आगे बढ़ो। 21 और 31 का क्रम होने पे क्या लगाओगे? आगे जाकर कौन सा प्रोनाउन आएगा? 31 और 21 के साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा? फटाफट बताओ। 31 और 21 के साथ में, 21 और 31 के साथ में आगे जाके प्रोनाउन कौन सा आएगा? बेटा फटाफट कमेंट करो। 21 और 31 के साथ में, 21 और 31 के साथ में कि सर आगे जाकर ओवर आएगा। चले आगे बताओ। 23 के क्रम में कौन सा आएगा? कि सर आगे जाकर योर आएगा। आगे जाकर क्या आएगा? योर। और मान लो ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? कि सर 21 भी गलत है, 31 भी गलत है, और ये 23 भी क्या है? गलत है। सही क्या होगा? कि सर 12 सही होगा, 13 सही होगा, ये एकदम सही है। लेकिन इसका उल्टा जो 32 होता है वो तो कैसे भी आओ गलत ही होता है। क्लियर है? चलिए अब स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको, और मुझे बताइए ये सही है कि गलत है। यू ही एंड आई गो टुगेदर, यू ही एंड आई गो टुगेदर, ये सही है कि गलत है? यस या नो में बताइए फटाफट, ये सही है कि गलत है? यू ही एंड आई गो टुगेदर,
यू ही एंड आई गो टुगेदर। यू कौन सा पर्सन है कि सर यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है कि सर सेकंड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है कि सर थर्ड पर्सन है। और आई कौन सा पर्सन है कि सर फर्स्ट पर्सन है। क्या 231 का क्रम होता है कि सर बिल्कुल होता है। क्या इसमें कोई अच्छी चीज आ रही है? अच्छी चीज का कोई नाम नहीं है। कोई बुरी चीज आ रही है? बुरी चीज का भी कोई नाम है। सर नॉर्मल सेंटेंस है, और जब ये नॉर्मल सेंटेंस है तो बेटा ये एकदम सही है, कोई इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। बताओ जरा मुझे ये सही है क्या, फटाफट। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, फटाफट, बिल्कुल। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ये सही है कि गलत है बेटा, फटाफट बताओ। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स कि सर आई तो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही कि सर थर्ड पर्सन है, और बात की जा रही है सर क्राइम की, बात की जा रही है सर बुरी। इसका मतलब 1 2 3, शाबाश, क्या बात है। आगे बढ़ो, ये बताओ बेटा, यू एंड ही वेंट टू, योर आएगा, आवर आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा, फटाफट बताओ बेटा। यू एंड ही लिखा हुआ, यू एंड ही वेंट टू रिक्तिस्तान स्कूल, बताओ बेटा कौन सा क्रम है, क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, ये बताओ फटाफट। वेरी गुड। चलिए कि सर ये जो यू है ये तो सेकंड पर्सन है, और सर ये ही है ये थर्ड पर्सन है, और सर 23 का क्रम सही माना जाता है अगर आगे जाकर प्रोनाउन हो तो। और हमें आगे जाकर प्रोनाउन देखना भी है, क्या लिखा हुआ कि सर योर और अवर, देयर का तो कोई नाम ही नहीं लिखा था, हमने योर और अवर ही पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सर 21 और 31, 21 और 31 का क्रम होने पर, बताओ बेटा 21 और 31 का क्रम होने पर, 21 और 31 का क्रम होने पर, और एक हमने पढ़ा था सर 23 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, 21 और 31 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है कि सर 21 और 31 का क्रम होने पर तो ओवर लगाया जाता है, और 23 का क्रम होने पर योर लगाया जाता है। तो बेटा यहां क्या आएगा कि सर यहां पे हमारा आंसर होगा योर। क्लियर है, शाबाश। चलो बढ़िया, आगे बताओ। यू एंड आई, बेटा यू कौन सा पर्सन की सर सेकंड पर्सन, आई कौन सा पर्सन की सर फर्स्ट पर्सन। सर ये 21 का क्रम हो गया, और जैसे 21 का क्रम हुआ क्या लगाओगे, 21 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है, फटाफट 21 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है। यू एंड आई केम एट रिक्त स्थान ओवर योवर देयर, इन दोनों में से कोई एक आएगा बेटा, ये तो गलती ही है, बताओ फटाफट। 21 का क्रम होने पर क्या लगाया जाता है, शाबाश, क्या बात है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओ यू आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये लीजिए बेटा, ये ही कौन सा पर्सन है कि सर थर्ड पर्सन है, और ये आई कौन सा पर्सन है कि सर फर्स्ट पर्सन है। 31 का क्रम हो गया, और 21 और 31 का क्रम होने पे क्या लगाया जाता है, बताओ 21 और 31 का क्रम होने पे क्या लगाया जाता है, 21 और 31 का क्रम होने पे क्या लगाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है बेटा, और हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करो। ये यू कि सर सेकंड पर्सन, ये आई कि सर 21, और हमने पढ़ा था कि सर 21 और 31 का क्रम होता है तो आगे जाकर ओवर आता है, और अगर आगे जाकर ओवर नहीं हो, रिपीट कर रहा हूं, आगे जाकर ओवर नहीं हो मतलब उसकी जगह ही नहीं हो, तो ये 21 और 31 का क्रम गलत माना जाता है। तो सर ये 21 लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे जाकर कोई प्रोनाउन की जगह नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। तो सही करो, सही करने के लिए उल्टा कर लो, आई एंड यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एंड यू आर गिल्टी। क्लियर है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मोहम्मद आदिल, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही एंड आई, ही कौन सा पर्सन की सर थर्ड पर्सन, आई कौन सा पर्सन की सर फर्स्ट पर्सन। 21 और 31 का क्रम सही माना जाता है, लेकिन आगे जाकर आर आने पर इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, इसका उल्टा कर दो, आई एंड ही करो। चलिए ही एंड यू, बेटा इसमें क्या है कि सर ये हमारे पास में थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, और ये हमारे पास में 32, ओ हो 32 का क्रम तो वैसे ही गलत होता है, 32 का क्रम तो कैसे भी आओ गलत ही होता है, सही कैसे होगा, यू एंड ही, यू एंड ही, 23 का क्रम सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ ये देख लो बेटा, तीनों पर्सन साथ में, इसमें सही ये वाला है, एक बार देख लेते हैं इसी को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन 1 2 3 और क्रिमिनल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों पर्सन साथ में हो और नेगेटिव सेंस में हो तो 1 2 3 का क्रम होता है, बाकी सारे क्रम गलत है। ये कौन सा क्रम हुआ? 2 1 और 3, इसकी तो बात ही हमने नहीं करी थी। ये है 3 और 1 और 2, 312 की भी हमने बात नहीं करी थी। ये कौन सा क्रम हुआ? 1, ये 3 और ये 2, 132 के क्रम की भी हमने बात नहीं करी थी। ये हमारे पास में है थर्ड पर्सन, ये हमारे पास में सेकंड पर्सन और ये हमारे पास में फर्स्ट पर्सन, इसकी भी बात हमने नहीं करी थी। तो ये 4 तो गलत ही है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बेटा, आपको समझ में आ गया होगा ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। क्लियर है? बहुत गजब, हमने 2 रूल पढ़े हैं और 2 बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे। मैंने पहला आपको अपस्ट्रफी का बताया और दूसरा जो रूल मैंने आपको बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तीनों पर्सन का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 7। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर, बहुत गजब होगा। सर बिल्कुल लगेगी बेटा, सभी क्लासेस लगेगी, डोंट वरी। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टीम स्पेस RS सर, है ना, इसको ज्वाइन करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इवनिंग में मिलेगी। ठीक है, ओके। रूल नंबर 7 में बात करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बड़ा अच्छा है। हाँ, पहले तो कमेंट करके मुझे ये बताएंगे आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कंप्लीट एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने 2 रूल पढ़ लिए बेटा, बड़े आसान अच्छे तरीके से। अब हम चल रहे हैं थर्ड रूल पे। एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा प्रियांशु, पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैं यही गा रहा था इतनी देर से कि RS सर को ज्वाइन करना है, RS सर को ज्वाइन करना है। चलो ठीक है, रूल नंबर 7 में आओ बेटा। सभी स्क्रीन पे अगर देखो, इन सब के अर्थ जानने बेटा अपने को। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन शब्दों के अर्थ जानने और इनका डिफ्रेंसिएशन करना है, इनका अंतर हमें जानना है। तो जाने अंतर, देखो स्क्रीन के ऊपर हमें एक तो लेट के बारे में जानना है। LAT, लेट क्या होता है, इसका यूज कहां होता है, कैसे होता है। लेटेस्ट ये जानेंगे। लेटर ये भी हमें जानना है, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ते रहेंगे। लेटर LATTER वाला लेटर भी जानना है और LETTER वाला लेटर भी हमें जानना है। लास्ट को हमें पढ़ना है और फॉर्मर हमें पढ़ना है। ये सारे वर्ड हम जानेंगे और आपको देखते ही समझ में आ गया होगा बेटा कि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ये रूल नंबर 7 में हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। सर रूल नंबर 5 में प्रॉब्लम है, 5 5 6 7, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, रिपीट करो उसको, बहुत एक्सप्लेन करा है उसको। रूल नंबर 5 को तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा है, दोबारा देखना एक बार, है ना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एल्डर समझना है, ओल्डर समझना है। एल्डर ओल्डर में क्या डिफरेंस है, फार्दर समझना है और फर्दर समझना है, इनके डिफरेंस जानने बेटा अपने को। नियरेस्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट के अंदर इस वर्ड पे फोकस कर लेना, इसको रट्टा मार लो, NIGH NIGH NIGH। ये नेक्स्ट तो सुपर होता है, सुपरलेटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव होता है, सबसे छोटा वाला। लेस के बारे में जानना है और फ्यूअर के बारे में जानना है। अभी जो एग्जाम हुई थी अपनी एयरफोर्स वाली, उसमें बेटा लेस और फ्यूअर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। फिर बात करेंगे अदर और अनदर, इसकी भी बात की गई थी बेटा, इसका क्वेश्चन भी आया था कि सर अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है, बात करेंगे अभी अपन सारी। एक लिखा हुआ है एनी अदर और एक लिखा हुआ बेटा नो अदर। एनी अदर और नो अदर बड़े आसान है, छोटी छोटी बातें हैं, सारी सब क्लियर हो जाएगी जब अपन पढ़ेंगे एक एक चीज। एक हमें पढ़ना है सर्टेन और एक हमें पढ़ना है असर्टेन, और एक वेरी और एक ऑन। ये जितने भी वर्ड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं बेटा, आप पीडीएफ में इनको चेक कीजिएगा, एक एक चीजों की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेट को लेकर। किसको लेकर बेटा, लेट को लेकर। क्लियर है सर, आज RS सर ने क्लास क्यों नहीं ली बेटा, कल क्लास हो जाएगी। आज उनकी क्लास के टाइम पर आपको अपडेट दिया गया था ना, नेवी वाला, ऐसे। चलो देखो बेटा, अभी आपको रेड रेड लेटर में क्या दिखाई दे रहा है कि सर हमें रेड रेड लेटर के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि ये लेट लिखा हुआ है, LAT और LAT। अब मैं आपको लेट समझा रहा हूं, सुनिएगा ढंग से। लेट का मतलब क्या होता है कि सर लेट का मतलब होता है देरी होना। यार आज तो मैं लेट हो गया, आज तो भाई क्लास को मेरे को 2 बजे स्टार्ट करनी थी। जैसे कल की वो अपन उसके पहले की बात करते हैं, दीपावली से पहले जो अपनी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने क्या करा था, वो नेट का इशू आ गया था बेटा, तो हमने लेट क्लास स्टार्ट करी थी। लेट का मतलब क्या हुआ, देरी से। समझ में आ गई बात, लेट मतलब देरी से। एक लेट ये भी होता है भूतपूर्व, एक तरीके से क्या होता है, भूतपूर्व। भूतपूर्व कैसे, जैसे भाई किसी की पत्नी
तुम्हारी पत्नी की बात नहीं कर रहा भाई, ना मैं किसी और की पत्नी की बात कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही किसी पत्नी की बात कर रहा हूं कि जैसे कि किसी की पत्नी, समझ गए, गई, गई से मतलब ऊपर गई, तो वो क्या होगी, लेट वाइफ। लेट वाइफ का मतलब स्वर्गीय। जैसे हमारे दादाजी, परदादाजी या कोई भी अपने बुजुर्ग है, उनकी फोटो हम टांग देते हैं और उसमें लिखवाते हैं स्वर्गीय। वो स्वर्गीय क्या है बेटा, वो लेट है। वो स्वर्गीय क्या है, लेट है। बात समझ में आ गई होगी। चले देखिए स्क्रीन के ऊपर, टुडे, कि भैया आज यू आर लेट, आज तुम लेट हो। तो बेटा देरी की बात होती तुमने क्या लगाया, लेट लगाया। देरी की बात होती तुमने क्या लगाया, लेट लगा दिया। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू मतलब आप, ऑलवेज मतलब हमेशा, कम मतलब आते हो, लेट मतलब देरी से, तुम हमेशा देरी से आते हो। क्लियर है। चलिएगा, सी इज माई लेट वाइफ। भैया किसी लेडी की तरफ इशारा करके नहीं बोल रहा है कि सी इज माई स्वर्गीय पत्नी, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो किसी फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि सी इज माई लेट वाइफ, ये मेरी स्वर्गीय पत्नी है। तो यहां लेट से मतलब क्या हुआ, स्वर्गीय। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी शायद आपके। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, है ना। कोई ऐसे मत लिख देना सी इज माई लेट एक्स गर्लफ्रेंड, है ना, ये मेरी भूतपूर्व या स्वर्गीय गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं होगा रे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं बेटा, लेटेस्ट। अगला पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हम, लेटेस्ट। फोकस करो, लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेट, ओ ये तो लेटर आ गया, ये भी लेटर आ गया। इन दो सेंटेंसेस की मैं बात करूंगा पहले। बेटा लेटेस्ट क्या होता है, आप किसी सब्जी वाली दुकान पर गए और जाकर बोला कि सर लेटेस्ट भिंडी दो, तो पॉसिबल है क्या, लेटेस्ट भिंडी, या कि सर लेटेस्ट टमाटर दो, लेटेस्ट कद्दू दो, ऐसा नहीं होता है। जो एक समय में एक बार ही हो, जो एक समय में एक बार ही हो, वो लेटेस्ट होता है। जैसे लेटेस्ट न्यूज होती है, जैसे लेटेस्ट मतलब कोई भी अखबार की खबर लेटेस्ट होती है, कोई भी स्कोर लेटेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ये लेटेस्ट होता है। तो सर फिर सब्जी अब्जी वो क्या होती है बेटा, वो तो फ्रेश होती है, फ्रेश भिंडी दो, फ्रेश टमाटर दो, ऐसा कुछ। तो लेटेस्ट का मतलब हो गया जो सब में से एक और बढ़िया, सबसे अच्छी हो, वो होता है लेटेस्ट। कि दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज जो भी आएगी एक बार ही आएगी और मेन वही होगी, तो ये लेटेस्ट न्यूज हो गया। What is the latest score, कि भैया अभी अभी का स्कोर क्या है, अभी अभी का, वो अभी अभी का क्या होता है, लेटेस्ट होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सर वो चप्पल मार के भगाएगी, अरे भाई लेट गर्लफ्रेंड कहां से भगाएगी, वो तो भगवान के पास गई। तो लेटेस्ट स्कोर समझ गए बेटा। अब हम चलते हैं लेटर, ये वाला लेटर, इस पे फोकस करो। ये एक शब्द लिखवाया था मैंने आपको, LAT, लेट, कि सर लेट का मतलब तो देरी होना, लेट का मतलब तो देरी होना, लेकिन LATER, केवल आर लगाया, केवल आर, इसका मतलब होता है बाद में। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बाद में। तो लेटर का मतलब क्या हो गया, बाद में, कुछ समय बाद। जैसे 1 घंटे बाद में मैं वोकेब की क्लास लूंगा, 1 घंटे बाद में वोकेब की क्लास लूंगा, तो आफ्टर 1 आवर लेटर, यही लिखा हुआ है, गौर से देखो। 20 years later, की भाई 20 साल बाद। एक भूतों की मूवी आई थी 20 साल पहले, है ना, वैसे मैंने लिख दिया 20 years later, कि 20 साल बाद। He came to meet me, वह मुझसे मिलने आया। तुम चाहो तो सी भी कर सकते हो, वह मुझसे मिलने आई, है ना, ऐसा नहीं होगा रे भाई, मिलने आया, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेटर बाद में आई विल, बेटा ये विल है, ये डबल एल लिखा है, इसको आयल बोलते हैं, है ना। लेटर आयल, सी यू, सी का मतलब मिलना, सी का मतलब क्या होता है, मिलना, कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अरे भाई तुम किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, पापा आगे, फोन तुम्हारे हाथ में है, तो तुम फटाफट टेक्स्ट मैसेज करोगे लेटर, मतलब बाद में बात करते हैं, अभी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, वो होता है भैया लेटर। तो मैं उम्मीद करूंगा लेटेस्ट भी क्लियर हो गया होगा और लेटर भी क्लियर हो गया होगा। अमन सिद्धार्थ यादव, बेटा जो आपने कमेंट करा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरी स्ट्रेटेजी को समझो, मैं कैसे समझा रहा हूं। पहले जो पॉइंट बता रहा हूं उस पे फोकस करो, और ये एग्जाम्पल ही है। ये कोई मैं गीत नहीं गा रहा, ये एग्जाम्पल ही बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है राम एंड श्याम। हम बात कर रहे हैं LATTER, ये वाले पॉइंट की। यहां पे फोकस करो LATTER, और यहां फोकस करो LATTER।
बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। यहां देखो, एक मेरे पास में लिखा हुआ है LETTER और एक मैंने लिखा है LATTER लेटर, दो चीजें लिखी है। ये जो लेटर होता है इसका मतलब तो पत्र होता है LETTER, लेकिन ये वाला जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद वाला या बाद वाली। कि सर बाद वाला बाद वाली कैसे? जैसे मान लो कि तुम दो दोस्त हो, किसी के यहां आप गए, तुम में से जो पहले गया वो तो कहलाता है फॉर्मर, अभी उसकी भी बात आएगी आगे जाकर, फॉर्मर कहलाता है। लेकिन जो बाद में गया वो कहलाता है लेटर। उदाहरण से समझो, लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम, क्या लिखा हुआ है? राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। हमको बता दिया गया पहले कि राम और श्याम दो दोस्त हैं और दोनों अच्छे हैं और गुड बॉयज है, चलो ठीक है। बट लेकिन आई बोले तो मैं, लाइक मतलब पसंद करता हूं, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा श्याम को। तो ये श्याम पहला है या दूसरा है? कि सर दूसरा है बोले तो बाद वाला है, और बाद वाला है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके चार ऑप्शन में से? कि सर लेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेटर आ जाएगा। ठीक है, पैसेज की क्लास बेटा मैंने ली थी, आप थोड़ा उसमें देखना, प्लेलिस्ट में मिली हुई है और आपको उसकी क्लास मिल जाएगी आगे, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा। यहां से दोबारा देखो कि टू बोले तो दो पर्सन्स की, दो व्यक्ति है, केम मतलब आए, बट कि कितने व्यक्ति आए? कि सर दो व्यक्ति आए, बट लेटर इज सो लेट। लेकिन जो लेटर वाला था मतलब जो बाद वाला था वो क्या था? खूब ज्यादा लेट था। योर लेटर, ये देखो LETTER, लेटर बोले तो पत्थर। ये कौन सा वाला पत्थर है बेटा? LE वाला है और ये LA वाला है। डिफरेंस कर लेना दोनों में कि योर लेटर हैज बीन सेंट, तुम्हारे पत्थर को भेज दिया गया है एट लेट नाइट, आज देर रात से। ठीक है, ओके, शाबाश। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। अब आ रहा है बेटा लास्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं। सभी बच्चों को पता है लास्ट का मतलब क्या होता है? कि सर लास्ट का मतलब तो अंतिम होता है। लास्ट का मतलब तो क्या होता है? अंतिम। और लास्ट का मतलब पिछला भी होता है। जैसे मैं बोलूं पिछली क्लास किसकी थी? कि सर मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन था जो 12:30 बजे होता है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन था जो 12:30 बजे होता है। तो मेरे से पहले जो क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, जो पिछली क्लास थी, वो कौन सी थी? कि सर मैथ्स की थी। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि यू आर द लास्ट पर्सन, तुम अंतिम व्यक्ति हो, टू कम हियर, यहां आने वाले, तुम यहां आने वाले अंतिम व्यक्ति हो। लास्ट नाइट बोले तो पिछली रात। लास्ट नाइट ये 12th क्लास में तुमने खूब पढ़ा है। लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ और लास्ट नाइट बोले तो पिछली रात। यू केम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मर की, FORMER। फिर अपन दोबारा से रिपीट करेंगे और एक वर्ड और बच गया शायद मेरे अंदाज से। बिल्कुल देखो ये वाला फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है बेटा पहले वाला। जैसे मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया लेट, लेट के बाद में मैंने पढ़ाया आपको LATER, फिर मैंने आपको पढ़ाया LATTER, एक मैंने आपको पढ़ाया LATEST, और अब लास्ट एंड फाइनल आपके पास में बचा हुआ है FORMER। इनकी बात दोबारा से कर रहा हूं। लेट का मतलब क्या होता है? कि सर लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, और लेट का मतलब देरी होना। लेटर क्या होता है? कि सर लेटर के अंदर दो मतलब LATER जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सर बाद में। लेटर मतलब बाद में, 20 साल बाद तो आफ्टर 20 ईयर्स लेटर, 2 मिनट बाद आफ्टर 2 मिनट लेटर, ऐसा कुछ। लेटर मतलब बाद में। LATTER इसका मतलब क्या होता है? कि सर दो में से बाद वाला, बाद वाला, बाद वाली। लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया नया। लेटेस्ट का मतलब सबसे नया नया, जिसमें स्कोर आता है, न्यूज आती है। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पहले वाला। जैसे देखो राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, क्या लिखा हुआ है? राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, ठीक है। बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूं मोस्ट राम को। मैं राम को पसंद करता हूं। तो राम कौन सा वाला है? कि सर पहले वाला है। पहले वाला है तो फॉर्मर आपका आंसर हो जाएगा।
2 पर्सन, 2 व्यक्ति केम मतलब आए, बट फॉर्मर पहले वाला इज सो लेट, लेकिन पहले वाला लेट था। तो बेटा आपको हिंट दिया जाएगा कि आपको पहले वाला लगाना है कि बाद वाला लगाना है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फॉर्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब हो गया बाद वाला। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कौन सा वाला? ये जो अपन ने पढ़ा था ये वाला लेट, मैंने आपको बता दिया LAT, लेट क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है? लेट मैंने आपको समझा दिया बेटा, दोबारा से देख लो एक बार। ये वाला लेट मैंने आपको बता दिया। लेटेस्ट, सबसे नया नया। लेटर इसका मतलब होता है सर बाद में, और LATER लेटर बाद वाला, बाद वाली। इसके अंदर 2 कैंडिडेट्स का नाम आएगा ही आएगा। लेटर ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब तो पत्र होता है या विद्या भी होती है। बोलते हैं ना विद्या माता की सौगंध, राजस्थानी लोग जरूर बोलते हैं बचपन में विद्या माता की सौगंध, वो यही लेटर होता है जिसका मतलब विद्या होती है। और आगे हमारे पास में लिखा हुआ लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पिछला। लास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला। और फॉर्मर का मतलब पहले वाला और पहले वाली। तो हमने ये वाली लाइन क्लियर कर ली। अब हमारे पास में ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। इन लाइंस को हम आगे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये जो क्लास थी, इतनी जो हमने क्लास ली, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर बेटा आपको इस क्लास की PDF चाहिए, और सभी बच्चों को चाहिए होती है, सभी बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टीम स्पेस RS सर करके। ये टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आपको इवनिंग में 7 या 8 o'clock आपको PDF मिल जाएगी, मैथ्स की, फिजिक्स की और इंग्लिश की। थैंक यू सो मच। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, मैंने आज आपको 2 रूल पूरे पढ़ाए हैं, तीसरे रूल में 1 पॉइंट पढ़ा दिया, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट को पढ़कर मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। 4 बजे मिलेंगे बेटा, 4 बजे सभी बच्चे तैयार रहिएगा। 4 बजे अपनी जो क्लास होगी वो वॉकेब की क्लास होगी। थैंक यू सो मच।